Hello guys, a very good morning to all of you. Welcome you all to PSBI. ठीक है, कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि हम लोग इससे अपने पहले वाले वीडियो में जो अपना चैप्टर नंबर 11 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग इस वीडियो से अपना एक जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपके चैप्टर नंबर 12 का जो नाम है द बिग अर्थ है। ठीक है, ये जो चैप्टर है सो हमारे अर्थ से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होने वाला है। 1 से 2 एपिसोड के अंदर ये जो है सो पूरा चैप्टर आपको फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में ओवरऑल जितनी भी हम लोग बातें करेंगे वो कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मतलब जितनी भी बात हम लोग करेंगे वो सभी के सभी अर्थ से रिलेटेड होने वाली है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग चीजों को जानने का मौका मिलेगा हमें। तो आइए बिना किसी देरी के हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। या इसमें कहता है, जो आपके चैप्टर की शुरुआत होती है, फर्स्ट लाइन है वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, हम लोग जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसका नाम क्या है? वी लिव ऑन द प्लैनेट विच इज कॉल्ड अर्थ। ठीक है, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। ठीक है, द अर्थ इज आवर होम। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, वही हमारा घर है। ठीक है, ये घर क्यों यहाँ पे घर तो कहिए आप लोग, अगर ये आपसे क्वेश्चन आया कि यहाँ पे होम क्यों लिखा है अर्थ को, बिकॉज अर्थ ही पे हम सभी लिविंग बींग्स या फिर पूरे अभी तक के जितने भी डिस्कवरीज हुई है अदर प्लैनेट्स के ऊपर, उस सभी में सबसे ज्यादा जो लिविंग बींग्स पाई जाती है, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है? तो वो केवल और केवल हमारे अर्थ पे है। ठीक है, हमारे अर्थ पे ही सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अभी तक स्पीसीज पाई गई है। ठीक है, और जो सुटेबल क्लाइमेट है, ठीक है, सुटेबल जो सर्वाइवल के लिए चीजें हैं, ठीक है, वो सारी नेसेसरी चीजें कहाँ एबेंडेंस में मौजूद है? एबेंडेंस नहीं कहेंगे, लेकिन प्रॉपर वे में जहाँ जो प्रेजेंट है वो केवल केवल हमारे अर्थ पे वो सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद कहता है, इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ को हमारी धरती, अर्थ को हम लोग आवर होम के भी नाम से देखते हैं। उसके बाद कहता है द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, और अर्थ का जो शेप है, ठीक है, जो अर्थ का आकार है वो कैसा है? वो एक गोलाकार आकार का है। ठीक है, एक गोलाकार, एक राउंड शेप का है। ठीक है, राउंड शेप का है। किस जैसा? तो एक एन ऑरेंज, यानी कि जैसा एक संतरा होता है। ठीक है, जैसे एक संतरा होता है वैसा ही आपका अर्थ का शेप है। ठीक है, इट इज इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है, और ये किन चीजों से मिलके बना है? तो हमारा जो अर्थ है वो वाटर और लैंड से मिलके बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ लैंड। ठीक है, ये पानी और लैंड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद कहता है मेनी एनिमल्स, प्लांट एंड पीपल लिव इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे और हम ह्यूमंस, ठीक है, हम लोग, बहुत सारे आदमी, प्लैनेट्स, सॉरी प्लैनेट्स कह रहा हूँ, बहुत सारे प्लांट्स, हम ह्यूमंस और एनिमल्स इस धरती के अलग अलग जगहों पर रहते हैं। हम ह्यूमंस, ठीक है, हम ह्यूमंस, हम लोग जो हम मनुष्य है, मनुष्य, पेड़ पौधे और क्या कहा जाता है, जो जानवर है, जानवर, पेड़ पौधे और हम मनुष्य। ठीक है, ये तीनों जो है सो अर्थ के ऊपर अलग अलग जगहों पर ये सभी रहते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे ये सभी रहते हैं। इसके बाद कहता है, इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद आपका जो अगला अर्थ पे ही जो एक और चीज पाया जाता है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में दिया। माउंटेन्स यानी कि पहाड़। माउंटेन्स आर द राइज लैंड। ठीक है,
माउंटेन्स कैसे होते हैं, राइज लैंड को कहा जाता है, यानी कि जमीन का ऐसा भाग जो उठ गया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो माउंटेन्स कहते हैं इस बुक के अनुसार, ठीक है। माउंटेन्स आर द राइज लैंड, ठीक है, माउंटेन्स आर राइज लैंड। उसके बाद कहता है द टिप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक, ठीक है। और जो माउंटेन का टिप होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग पीक के नाम से जानते हैं। दिख रहा होगा आपको, ये जो माउंटेन का ये टॉप है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पीक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। पीक को हिंदी में हम लोग चोटी कहते हैं, ठीक है, पीक को ही हम लोग हिंदी में चोटी कहते हैं। इसके बाद कहता है यहाँ इट इज कवर्ड विथ स्नो, ठीक है। और जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। माउंटेन्स जो है सो किस चीज से ढके हुए होते हैं, तो माउंटेन्स जो है सो बर्फ से ढके हुए थे, स्नो से ढके हुए हैं। उसके बाद कहता है, उसके बाद अगली चीजें क्या कहती है, ये जो आपका माउंटेन्स था ये यहीं पे हो जाता है। माउंटेन्स के बाद जो अगली चीजें की इस बुक में चर्चा की गई है, यहाँ यहाँ पे क्या है, डेजर्ट और प्लेन्स के बारे में। डेजर्ट और प्लेन्स के बारे में सबसे पहले इस साइड डेजर्ट के बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखता है डेजर्ट आर ड्राई लैंड्स, ठीक है। डेजर्ट कैसे जमीन होते हैं, ठीक है, जमीन का ऐसा भाग जो कि सूखा हुआ होता है, ठीक है, ड्राई है, ठीक है, सूखा हुआ है, जहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं उसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट को ही हम लोग हिंदी में रेगिस्तान या फिर मरुस्थल कहते हैं, ठीक है, मरुस्थल या फिर रेगिस्तान कहते हैं। इसके बाद कहता है इट हैज सैंड ड्यून्स एंड ओएसिस, ठीक है। इसके अंदर कैसे कैसे चीजें पाई जाती है, तो रेत के पहाड़ और टीले पाए जाते हैं, रेत और धूल के, बालू के टीले ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, रेत के टीले यानी सैंड ड्यून्स या फिर आप कह सकते हैं बालू के टीले इन डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद कहता है, इसके बाद और चीजें क्या कहती है, प्लेन्स के बारे में आगे आपको यहाँ फोटो भी दिया हुआ है और यहाँ आपके बुक में भी चर्चा किया हुआ है। प्लेन्स प्लेन्स आर फ्लैट लैंड, ठीक है। प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट लैंड होते हैं। प्लेन्स कैसे लैंड होते हैं, तो प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट लैंड होते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन, ठीक है, मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन। और जो ज्यादातर लोग होते हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, तो वो प्लेन्स पे ही रहते हैं, यानी कि फ्लैट लैंड यानी कि समतल जमीन पे ही ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं, या फिर ज्यादातर लोग जो पाए जाते हैं वो भी फ्लैट लैंड पे ही पाए जाते हैं। इसके बाद जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे आपका डेजर्ट के, सॉरी डेजर्ट तो हो गया, डेजर्ट और प्लेन्स हो गया। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है वो है फॉरेस्ट का, ठीक है। फॉरेस्ट आर द लैंड दैट आर कवर्ड विथ ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट ऐसा लैंड का पार्ट होते हैं जो कि किस चीज से ढके हुए होते हैं, तो ट्री से, ठीक है, पेड़ों से ढके हुए जो जमीन के भाग होते हैं उन्हें हम लोग फॉरेस्ट यानी कि वन कहते हैं। इसके बाद कहता है मेनी वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। और जो ज्यादातर जंगली जानवर होते हैं जो भी हम लोगों के अर्थ पे प्रेजेंट है वो कहाँ रहते हैं, तो वो भी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। इसके बाद यही दो चीज, इसमें फॉरेस्ट के बारे में बहुत कम ही चर्चा किया गया है। इसके बाद आपका कहता है यहाँ पे वाटर बॉडीज के बारे में दिया हुआ है, ओके, वाटर बॉडीज के बारे में आपको दिया गया हुआ है। वाटर बॉडीज यानी कि धरती पे किन किन भागों में जो पानी या फिर किन किन रूप में पानी जो है सो अलग अलग जगहों से हमें देखने को मिलता है। तो वाटर बॉडीज आर द डिफरेंट साइजेस एंड शेप, ठीक है, वाटर बॉडीज आर ऑफ डिफरेंट
साइज एंड शेप, यानी कि जो पानी का हमारा सोर्स है वो अलग अलग साइजेस और शेप का होता है, अलग अलग साइजेस और शेप का होता है। उसके बाद कहता है द ओशन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी, ठीक है। और इन सभी में जो ओशन है यानी कि महासागर जो है वो पानी के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सबसे ज्यादा जो पानी पाया जाता है वो किन वाटर बॉडीज के अंदर होता है, तो वो केवल और केवल ओशंस के अंदर होता है। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कहता है, अ रिवर इज अ फ्लोइंग वाटर बॉडी, और जो रिवर है यानी कि नदियां हैं वो कैसा पानी है, उनके अंदर कैसा पानी होता है, तो उनके अंदर फ्लोइंग वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लोइंग वाटर बॉडीज यानी कि उनके अंदर जो पानी बहता है, ठीक है, वो बहते रहता है। यानी कि जो ओशंस के अंदर और क्या कहता है, लेक और पॉन्ड के अंदर होता है वो पानी स्थिर होता है, लेकिन जो रिवर्स में होता है वो पानी चलता हुआ पानी होता है, यानी कि फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी होता है। उसके बाद कहता है, यहाँ पे आपको तीनों के फोटो दिए हुए हैं, एक आपका सी साइड का दिया हुआ है, उसके बाद ओशंस का दिया है, और लास्ट में रिवर्स का दिया हुआ है फोटो। उसके बाद आपका यहाँ पे वाटर के ही रिलेटेड आपको कुछ चीजें दी गई हुई है कि आपको क्या वाटर बॉडीज के साथ आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर गुड हेल्थ एंड फॉर योर अपकमिंग जनरेशन। इसमें कहता है वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वॉश, क्लीन एंड कुक, ठीक है। हम लोगों को जो पानी की आवश्यकताएं होती है, ठीक है, वो किन किन चीजों के लिए होता है, तो वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होता है, वॉशिंग पर्पस के लिए होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है, और कुकिंग पर्पस के लिए। ये जो चीजें है वो सबसे जरूरी मानी जाती है, यानी कि वाटर का जो मेनली या फिर जो प्राइम काम होता है वो इन सभी से ही रिलेटेड होता है। तो अगर आप गाड़ी धोते हो तो वो वॉशिंग पर्पस में आ जाता है, अगर आप पानी पीते हो तो ड्रिंकिंग पर्पस के अंदर, आप यूटेंसिल्स को साफ करते हो यानी बर्तन साफ करते हो तो क्लीनिंग पर्पस पे आ जाता है, खाना बनाने के लिए तो कुकिंग पर्पस। यानी कि वाटर का जितना भी हम लोग यूज करते हैं वो मेनली इन्हीं चार के इर्द गिर्द घूमते रहता है, ठीक है, या फिर इन्हीं चार या पांच से रिलेट करते रहता है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर, यानी कि पेड़ों को और जानवरों को, ठीक है, यानी कि पौधों और जानवरों, ठीक है, इन्हें भी पानी की आवश्यकताएं होती है, ठीक है। इन्हें भी हम ह्यूमंस के ही तरह पानी की आवश्यकताएं होती है। वी गेट आवर वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक्स, ठीक है। हम लोग जो अपना पानी अपने यूज करने के लिए पाते हैं वो कहाँ से आता है, तो वो रिवर से आता है और लेक से हमें मिलता है, ठीक है। वी शुड नॉट वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर, ठीक है। और हमें जो वाटर के अंदर है ना कोई भी गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर, हमें पानी के अंदर किसी भी तरीके का कचरा नहीं फेंकना चाहिए, या फिर हम लोगों को किसी भी ढंग से पानी के अंदर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। दिस मेक वाटर डर्टी एंड अनसेफ टू ड्रिंक, ठीक है। इससे क्या पानी के अंदर प्रभाव पड़ता है, इससे पानी के अंदर प्रभाव पड़ता है कि वो जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है और पीने के लिए असुरक्षित हो जाता है। ऐसा पानी बन जाता है कि जिसे पिया नहीं जा सकता है। अगर वैसे पानी को हम लोग पियेंगे तो हमारी खुद की ही तबीयत खराब हो सकती है। इसके बाद कहता है वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, और सबसे अहम बात पानी के विषय में कि हमें पानी है सो बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अल्टीमेटली हमारा वाटर रिसोर्सेस है वो भी कहने को बहुत ज्यादा है, बट जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है वो काफी कम है, ठीक है। इसलिए हमें जो वाटर है उनका सही से सही उपयोग करना चाहिए। हाँ, इसके बाद आपका यहाँ पे नेचुरल एंड मैनमेड ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है।
यानी कि प्रकृति के द्वारा और हम ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हुए ऐसे कौन कौन से चीजें है, ठीक है। मेनी थिंग्स दैट यू सी अराउंड अस आर नेचुरल थिंग्स, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आसपास देखते हैं, वो नेचुरल चीजें हो सकती है। दे आर एग्जिस्ट इन नेचर एज इट इज, ठीक है। वो कैसे होते हैं, तो वो प्रकृति के अंदर वैसे ही पाए जाते हैं जैसे वो दिखते हैं। जैसे कि जो पत्थर होता है, कोई भी पत्थर जैसा आप उसको देखते हो वो वैसा ही बना है, ठीक है। उसको बनाया नहीं गया है, वो उसी तरीके का ही उसके अंदर हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद कहता है, इसके बाद क्या कहता है, द सन, जिस एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जैसे द सन, मून, स्टार, रेनबो, माउंटेन्स एंड रिवर्स आर नेचुरल थिंग्स, ठीक है। और इस नेचुरल थिंग का एग्जाम्पल क्या क्या आपने आपके बुक में दिया है, द सन, मून, स्टार, रेनबो एंड माउंटेन्स, यानी कि सूर्य, चांद, तारे, रेनबोज और माउंटेन्स एंड रिवर्स, ये सभी चीजें क्या है, तो वो नेचुरल थिंग है, ठीक है। ये सारी चीजें नेचुरल थिंग है और ये ऐसी ही शुरू से है और आने वाले समय में भी इसी तरीके से रहेंगी। इसमें बहुत ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एनिमल्स एंड बर्ड ऑल्सो आर नेचुरल थिंग्स, ठीक है। जानवर और जो चिड़ियाएं होती है, ठीक है, जानवर और जो पक्षियां होती है, ये भी नेचुरल थिंग के अंदर है, ठीक है। इसके बाद कहता है द थिंग दैट आर मेड बाय मैन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, और वैसी चीजें जो कि हम मानव द्वारा बनाई गई है धरती पर, उसे हम लोग मैन मेड थिंग का नाम देते हैं। जैसे ये कैमरा आप देख रहे हो, ये टीवी देख रहे हो, शर्ट देखते हो, ये पेन, ये सभी चीजें किसके द्वारा बनाई गई हुई है, तो हम ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हुई है, ठीक है। इसके बाद आपका जो इस चैप्टर का रीडिंग पोर्शन था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइजेस की इसकी चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस के साथ।